सभी लोगों को शो हो गई होगी। एंड वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस वंडरफुल सेशन में। एंड इस सेशन से आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता भी होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड वो है हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए ऐसी ऐसे बनाओ लिस्ट जो कभी खत्म ना हो। आपको क्या लगता है कैसे ऐसी लिस्ट जो कभी खत्म ना हो, कैसी हो सकती है वो लिस्ट और कैसे खत्म ना हो? ऐसी लिस्ट क्या बन सकती है? आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा तो मैं बता दूं, ऑफ कोर्स बन सकती है, एब्सोल्युटली बन सकती है। लेकिन आपका अगर फोकस अदर्स है तो आप अपना फोकस ले आइए सेशन के ऊपर, क्योंकि लिस्ट हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अपना जो फोकस है वो पूरा यहीं की यहीं रखिएगा, क्योंकि ये बिजनेस है हमारा लोगों का। और नेटवर्किंग के अंदर अगर आप लोग सच में एक डायरेक्ट सेलर बनने आए हैं तो आपको जरूरत पड़ती है लोगों की। तो ऐसे बनाओ लिस्ट जो कभी खत्म ना हो। कैसे बनाओ वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबको पता होगा लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। अगर नहीं भी पता है, आप सोचते हो हमारे अप्लायंस बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ, क्यों बनाना जरूरी है, तो वो अभी आज मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लिस्ट कैसे बनाए। अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं है कि मैम लिस्ट कैसे बनाऊं, मुझे समझ ही नहीं आता, वो भी आज हम इस सेशन में जानेंगे। एंड लिस्ट पर काम कैसे करें जो सफल हो जाए। समझ रहे हो? तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। आज हम तीनों पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं। आखिर लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, क्यों बनाओ लिस्ट को? आखिर लिस्ट ना बना के हम सफल नहीं हो सकते क्या? और लिस्ट बनाते भी हैं तो कैसे बनाए? और अगर लिस्ट पर काम करना है तो कैसे करें जिससे हम सफल हो जाए? तो बढ़ते हैं आगे, जानते हैं उन तीनों पॉइंट्स को। जैसे कि हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल बाय, ध्यान से पढ़िए, इस लाइन को रीड करिए थोड़ा सा। अगर आप लोगों का फोकस स्क्रीन के ऊपर है तो यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं, इसीलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। तो सोचो जरा, आप लोगों में से जिस किसी का भी घर बना होगा, आपने अगर अपने दम पे घर बनवाया है और आपने किसी भी मिस्त्री को बुलाया होगा, तो वो घर बनाने के लिए सबसे पहले एक नक्शा तैयार करता है कि देखो ये रूम आपका यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये चीज इधर से आएगी, बोलते हैं ना, सब कुछ रेडी करते हैं। क्योंकि हमें अगर मकान बनाना है तो हमें बनाना पड़ेगा नक्शा। इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आए हैं अपने बिजनेस में, इस वर्क में, अपने सपनों का घर बनाने। तो यहाँ पे भी तो हमें लिस्ट बनाना जरूरी है ना। समझ गया? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट को और बारीकी से समझते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है लिस्ट। जैसे आपको घर बनाने के लिए सरिया भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए, रेता भी चाहिए, बजरी सब कुछ चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको ईंटें पत्थर नहीं होंगी, ये रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो आपका घर कैसे बनेगा? जादू से थोड़ी ना बन जाएगा कि आपने चुटकी बजाई और तुरंत बन गया आपका घर। ऐसा है क्या? नहीं, आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं, है ना। और उसको क्या बोला गया है हमारे बिजनेस में, उसका इंपॉर्टेंस रखा गया है लिस्ट को। आपको कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले चाहिए लिस्ट, और इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, फिर ही आगे बढ़ सकते हो अगर अपने सपनों का घर बनाना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी होगी। हाँ, जितना भी पार्टनर कनेक्ट है अभी उनसे पूछो, अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हो, कहेंगे बहुत बड़ा करना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो, कहेंगे बहुत बड़ा करना चाहते हैं। वही जब करना चाहते हो कुछ बड़ा काम, तो एक बड़ी लिस्ट बनाने के लिए हमें अपनी टीम भी तो बड़ी बनानी पड़ेगी, और उस लिस्ट का इम्पोर्टेंट हमारी टीम से कनेक्ट है। तो सोचो जरा, अगर हमें सिर्फ लिस्ट बनानी है और टीम हमारी बिल्ड हो रही तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है लिस्ट बनाने में? सिर्फ लिस्ट ही तो बनानी है। और ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं, लिस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसी वजह से ये टॉपिक आज को मैंने आपको क्लियर किया, वरना तो लिस्ट बनाना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं वो सारी चीजें रियलिटी है ना। कोई यहाँ पे आपको ऐसे ही नहीं बोला गया कि आप लिस्ट बना लोगे तो आपकी टीम बड़ी नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी, आप बना के तो देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब फोर्थ पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। अदरवाइज यहाँ पर जितने पार्टनर कनेक्ट हैं उन सभी लोगों से पूछा जाए कि आपको एक बड़ा बिजनेस चाहिए तो कहेंगे हाँ। और अगर यहाँ बात की जाए तो लिस्ट बनाने पे फोकस नहीं करेंगे। तो लिस्ट बनाओ, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते तो आप देख सकते हैं, एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। अब आपको ये देखना है कि आपको अपना नेटवर्क स्ट्रांग बनाना है या फिर ऐसा बनाना है कि उसमें पत्थर कंकड़ भी मारा वो टूट गया, है ना। तो लिस्ट की ही वजह से आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, दो चार लोगों से नहीं। नेटवर्क का मतलब है लाखों तक का नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। समझ रहे हैं?
लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाएगा। तो अब आप ये बताओ मुझे, आपको हार्ड वर्क करना ज्यादा पसंद है या स्मार्ट वर्क करना? अब आप कहेंगे हाँ भाई स्मार्ट वर्क करना पसंद है। मेहनत करना किसको पसंद होता है? हार्ड वर्क करना, मजदूरी करना किसको पसंद होता है? तो इस बिजनेस में आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप रेगिस्तान में जाइए, पानी लेकर आइए, उसमें ढूंढिए जाकर। ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रोफेशनली ऐसा वर्क करना रहता है, घर में बैठ कर आराम से लिस्ट बनाइए 1-2 घंटा और अपने काम को आसान तरीके से कर लीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पे हम समझते हैं 7th पॉइंट को, जहाँ पे आप देख सकते हैं बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। और क्या करेंगे सोचो, जब आपको बताया जा रहा है हमारा फर्स्ट स्टेप ही आपने कवर नहीं किया और आपको लगता है मुझे आगे सक्सेस चाहिए, नहीं मिल सकता। क्योंकि हमें मिलती वही चीज है जिस चीज की हमें पूरी माइंडसेट क्लियर होती है, हम सच में उस चीज को करना चाहते हैं। अब आपको लग तो रहा है कि हाँ मैं स्वामी में या डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा लीडर बनूंगा, लेकिन ऐसे कैसे बन जाओगे जब आपने लिस्ट ही नहीं बनाई है? तो ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आते हैं, निगेटिव होते हैं, फेल होते हैं और छोड़ देते हैं, उनका कुछ नहीं होता। हिस्ट्री वही लोग क्रिएट करते हैं जो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। समझ रहे हैं? लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं, जाहिर सी बात है। समझ लीजिए एक छोटा सा एक्शन आपका बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। यही चीज समझ के आपको काम करना है। 10th पॉइंट आप देख सकते हैं 90% लोग इस स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ आप कौन से परसेंटेज वाले हो, 90% वाले या 10% वाले? बिकॉज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप 90% कैटेगरी में हो तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे, लिस्ट को नहीं बनाएंगे मेरे कहने के बावजूद भी। और अगर आपको सच में कुछ अपग्रेड करना है तो आप 10% वाली कैटेगरी में तभी आएंगे जब आप लिस्ट को इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सुनने के बाद भी मुझे नहीं सुन रहे होंगे। कनेक्ट तो है, सिर्फ नाम से कनेक्ट है, उनका कुछ ध्यान नहीं होगा। तो ऐसे लोग इस बिजनेस में क्या कर लेंगे फिर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप देख लो भाई आप कैसे कनेक्ट हो। अभी हमने बात की थी लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है ना? अगर हमें कुछ खाना है तो क्यों खाना है भाई, ये हमने जाना। अब कैसे खाना है ये हम जान लेते हैं। लिस्ट कैसे बनाए, ठीक है? देखिए, यूज फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट। हमें कुछ नहीं करना, अदरवाइज कोई ऐसा कुछ नहीं करना जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करने पड़े। सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क को करते करते एक छोटा सा 1-2 घंटे का टाइम निकाल के फ्रेंड्स फॉर्मूले का यूज करके अपनी डायरी पेन पे लिस्ट का अपना जो है मेकिंग स्टाइल बदलना है। वो कैसे? एफ फॉर आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, आपको सभी लोगों के नंबर नोट डाउन करने हैं। आर फॉर आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपको सभी रिलेटिव्स को लिखना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। अगर कल को आपका सक्सेस हो गया तो आपको कल ताना मिलेगा। इसीलिए सोच लीजिए कि आप सारे रिश्तेदारों को लिखना पसंद करेंगे या ताना खाना पसंद करेंगे। तो ताना ना खाइए, सभी को लिख डालिए। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका इंस्टीट्यूशनल। आप देखिए अगर आपके बच्चे कोचिंग्स वगैरह जाते हैं या आप जाते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, आप सभी इंस्टीट्यूशनल लोगों को नोट डाउन कर सकते हैं। एम्प्लॉयज आपके अगर पेरेंट्स हैं, वो लोग जॉब वगैरह कवर कर रहे हैं, या सेल्फ आपका जॉब है, आप खुद जॉब पर्सन है, तो आप वहां के एम्प्लॉयज लोगों को भी यहाँ पर अपनी डायरी पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेबर्स। भाई जाहिर सी बात है, छोटा हो गया बड़ा हो गया, उसके पड़ोसी तो उसकी जान पहचान के जरूर होते हैं। तो आपके घर में पड़ोसियों के नंबर जरूर रहते होंगे, उन लोगों के नंबर को नोट डाउन जरूर करिए, पड़ोसियों को मत छोड़िए। क्योंकि पड़ोसी भी हमें ताना देने में नहीं छोड़ते हैं। अगर आप सक्सेस होना शुरू कर देते हैं तो कल को क्या कहते हैं कि ये तो सक्सेस हो गए, इन्हें हमें बताया ही नहीं क्या काम कर रहे हैं। तो ऐसा ताना आपको ना मिले तो सबको लेके चलो, है ना? आपको क्या मिले? अच्छी दुआ मिले, अच्छा काम हो और अच्छा कर्म करके आप अच्छे से सफल हो पाओ। तो इसीलिए किसी को मत छोड़ो। उसके बाद आप देख सकते हो ड्रीमर्स। एफ फॉर ड्रीमर्स। अब ड्रीमर्स कौन होते हैं भाई? चाहे वो आपका मौसेरा है, तहेरा है, चचेरा है, फुफेरा है, बुआ जी है, फूफा जी है, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है सपने कितने बड़े हैं। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको लेना सिल्वर, तो वो सोच रहे हैं कि उनको लेना गोल्ड। और आज के टाइम में गोल्ड तो आपको पता ही है क्या, मतलब अपना जो है कुछ लेवल का ही है। ठीक है। और अगर आप सोचे बैठे हो गोल्ड, तो अगला बंदा सोच रहा है मुझे लेना है डायमंड, है ना? तो हर चीज की एक कीमत है। और इसी तरीके से हमें नजर आता है कि सपने क्या है लोगों के, लोग सपने कितने अच्छे देखते हैं, कितने सुंदर देखते हैं। और ऐसे ही लोगों की हमें जरूरत है इस बिजनेस में। स्ट्रेंजर्स तो हमारे आस पड़ोस ही रहते हैं हमेशा। आप देखो घर से निकलो, आपको घर से निकलते ही कोई जरूरी थोड़ी आपको सब जान पहचान के ही मिलेंगे। 1-2 जान पहचान का मिलेगा, बाकी सब अनजान मिलेंगे। तो वो सारे अनजान आपके काम के ही तो हैं। आज के टाइम में कौन पैसा कमाना नहीं चाहता, सब पैसा बनाना चाहते हैं। आपको बस उनको बताने की देरी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये फ्रेंड फॉर्मूला समझ आ गया होगा। इसको समझ के आप 3 तरीके से लिस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। आपका जो हॉट लिस्ट है उसमें लिख दीजिए 3 लोगों को, जिसमें आपके आ जाएंगे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड। आप दूसरी कैटेगरी की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें दोस्तों के दोस्तों को मत छोड़िए, उनको भी नोट डाउन करिए, भाई के फ्रेंड्स को नहीं,
लवर्स को, है ना, दूर के रिश्तेदारों को, सभी लोगों को जिनसे आप क्लोजली रहते हैं, जिनसे थोड़ी दूर की रिश्तेदारी है, सभी को नोट डाउन करिए। उसके बाद सभी लोग तो यहाँ पे हमने लिस्ट में ऐड कर दिए, बच्चे हमारे स्ट्रेंजर्स लोग जहाँ पे हमारा रोज का आना जाना है, और हम डेली बेसिस पे बात भी करते हैं, निकलते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हीं का नंबर लिखना भूल जाते हैं। हमारे माइंड से ही निकल जाता है कि मैं तो इन्हें जानता हूँ, इनका नंबर भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे लोगों पे जरा नजर डालिए, इन लोगों का कांटेक्ट अपनी लिस्ट में लिखिए, और अपनी लिस्ट को अपग्रेड आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। आई होप ये तीनों कैटेगरी से लिस्ट बनाना आपको समझ आ गया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं लिस्ट, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो लिस्ट बनाते समय हमें समझने हैं। लिस्ट को हमेशा डायरी में बनाएं, ऐसा नहीं है कि आपने एक दो पेज ले लिया, कल को वो पेज खो गया, आपकी मेहनत खराब हो गई, आपका टाइम खराब हो गया। इसीलिए लिस्ट को हमेशा डायरी पर बनाओ। लिस्ट बनाते समय किसी को भी प्रीजज ना करें। अब प्रीजजिंग आप सभी लोगों को भी पता होगा। प्लीज आप कभी भी ये मत सोचो ये तो ओल्ड एज के हैं, या तो ये यंग एज के हैं, या अभी छोटे हैं या अभी बड़े हैं, इनको नहीं समझ में आ रहे, इनको मैं नहीं समझा सकता, ये समझ नहीं सकते। कभी भी किसी को प्रीजज ना करो। पैसा कमाना सब जानते हैं, खाना खाना सब जानते हैं, तो हम कैसे किसी को भी जज कर सकते हैं कि भाई इन्हें पैसा नहीं कमाना? पैसा सबको कमाना है, बस आप अपनी लिस्ट में ऐड करो। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखें। अब ये ना सोचे कि मैम ने हमें लिस्ट बनाने को कह दिया या हमारे अपलाइन ने हमें लिस्ट बनाने को कह दिया, तो मुझे घर घर जाना पड़ेगा नंबर कलेक्ट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन का जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, सबसे पहले ये चेक करो कि किस किस के नंबर है, किस किसके नंबर एक दूसरे से आप ले सकते हो। ये चीजें कलेक्ट करके आप अपनी लिस्ट को बहुत अच्छे से अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट को, लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? व्हाट्सएप पर आपके जो लोग स्टेटस देखते हैं, कभी नंबर सेव कर लिया, पता नहीं है, कभी कम कम बात होती है ना। फेसबुक पर हमारे बहुत सारे लोग हैं और स्टेटस देखते हैं और हमारे लाइक्स वगैरह लेके आते हैं वही लोग, है ना। इंस्टाग्राम पे हैं, पोस्ट लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो ऐसे लोगों के नंबर भी हमारे पास कभी कभी कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे ध्यान नहीं जाता कि इनको मैं अपनी लिस्ट में उतार सकता हूँ। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस करिए, आप यहाँ से भी अपनी लिस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, कभी खत्म नहीं होगा भाई। सोशल मीडिया देखो ना, व्हाट्सएप क्या कभी बंद होगा, फेसबुक क्या कभी बंद हो सकता है? सोशल मीडिया तो जान है लोगों की, लोग खाना नहीं खाते लेकिन सोशल मीडिया पे पहले डालते कि हाँ मैं खाना खाने जा रहा हूँ, है ना। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे बहुत अच्छा आपका जो क्लू है लिस्ट बनाने का, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, लिस्ट को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पे हम समझते हैं फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट। जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो हमें कंफ्यूजन रहता है कि मैं लिस्ट के फॉर्मेट को कैसे लिखूं। नंबर लिख रहा हूँ तो नाम नहीं आ रहा है, नाम लिख रहा हूँ तो एड्रेस रह जा रहा है। तो एक डायरी पर प्रॉपर कॉलम आप बना सकते हैं, नेम का, कॉन्टेक्ट का, एड्रेस का, मेल फीमेल है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब करते हैं, है ना, या बिजनेस है, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, सैलरी अप्रोच क्या है, मंथली कितना कमा लेते हैं। एग्जाम्पल वाइज हमने बात की कि अनामिका मैम है, ठीक है, हमने लिख दिया अनामिका नाम, कांटेक्ट लिख दिया 1 2 3, एड्रेस लिख दिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मेल है, फीमेल है, फीमेल है, जो है ऑनलाइन वर्किंग को लेकर कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है, अभी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, लिख दिया। सैलरी अप्रोच क्या है? अभी कुछ नहीं करते, बस मम्मी पापा का जो है अर्निंग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हम इसको नोट डाउन करके एग्जाम्पल वाइज अपने आप में देख सकते हैं कि कौन क्या करता है, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अभी हम समझते हैं सिक्स पॉइंट को। लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जिन लोगों को अच्छे से जानते हो, जो आप लोगों को जानते हैं, आपसे बातचीत होती है, आपको देखकर हाय हेलो बोल देते हैं, आप उनको देखकर दूर से हाय हेलो बोल देते हैं, उन लोगों को सबसे पहले बताओ बिजनेस के बारे में, वो आप पे ज्यादा बिलीव करेंगे। उसके बाद उनका नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, वो आपको नहीं जानते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी रिश्तेदारी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अब वो हमसे डिस्कस कर देते हैं, हाँ ये हमारी रिश्तेदारी में थे, देखो उनसे बात करना, कभी मिलना, है ना, ये चीजें होती हैं। तो हम कहते हैं हाँ देखो कभी मिलेंगे, बात करेंगे। तो हम उन्हें जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानते, और हम क्या कहते हैं, हाँ हमने आपको देखा था उस फंक्शन में, हमने आपको देखा था उस शादी में। तो ऐसे लोग भी हमारे पास होते हैं जिनसे हम अपनी लिस्ट को बहुत अच्छे से अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। लिस्ट बनाते समय कभी भी जल्दबाजी ना करें, ये तो मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ। अब जब भी आप लिस्ट को बनाते हो, कभी भी ये मत सोचो कि 1 2 घंटे में कवर कर ही डालू 100 200 लोगों का। आपको देर लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन नंबर कभी गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, है ना। तो जल्दबाजी कभी ना करें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी हम यहाँ पे समझते हैं 8 पॉइंट को। उन लोगों का नाम लिखें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर्स हो। भाई ये तो बहुत अच्छे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे लिए। अगर आप देखते हो ना कि मेरा सपना छोटा है, मुझे छोटा सा घर बनाना है,
और कोई कह रहा है भाई तुम छोटे से घर की बात कर रहा है, मुझे तो अपने 4-5 घर लेने हैं इकट्ठे, बनाने ही बनाने हैं सब, है ना? तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा ड्रीमर हैं, उनके सपने बहुत बड़े हैं। और जाहिर सी बात है ये, अगर उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी को जरूर देखेंगे, क्योंकि उन्हें करने अपने सपने पूरे। और सपने कहीं से भी पूरे हो, एक नंबर का काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, वो बंदा हमेशा आपके काम का रहेगा, ठीक है? तो ये चीज आज सबसे ज्यादा देखो कि सपने किसके ज्यादा अच्छे हैं, हम उन लोगों को भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा। लिस्ट लिस्ट में नाम लिखने से 100 रुपए एक नाम का मिलेगा, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। आप सोचो, माना आपने 15 लोगों का आपने लिस्ट कवर किया, ठीक है? अब 15 लोगों का आपने सोचा कि मैं 15 लोगों की नाम 15 लोगों का नाम लिखता हूँ तो मुझे 100 रुपए मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। और अगर इन 15 में से 2 लोग भी आपके साथ आ गए तो रियली में आपको हमारा स्वामी 1500 रुपए का पे आउट देता है। तो सोचो जरा कितनी अच्छी बात है। आप ये चीज सोच के काम करो कि इसको नहीं छोड़ना है, मुझे 100 रुपए मिलेगा। अगर मैं आप ही को बोलूं कि आपको एक नंबर लिखने का 100 रुपए मिलेगा, तो आप कितने नंबर लिख दोगे? कितने नंबर लिख दोगे? अनकाउंटिंग होगा। फिर आप कहोगे मैम हटाओ, लिख ही डालें, जहां से आए नंबर बस हमें लिखने से मतलब है। तो यही चीज अभी भी सोचो कि आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी से 100 रुपए मिलेगा। आप अच्छे से अपनी लिस्ट को अपग्रेड कर सकते हो, बस हमें अपने मन में ही तो ठानने की देरी है, ठीक है? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, जिससे आपको बहुत अच्छा सपोर्टिंग भी मिलेगा। 10 पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। लिस्ट को जो है ओकेशन इनविटेशन मानकर बनाए, मतलब आपका जो फैमिली मैटर जो हमारा रहता है फंक्शन, ठीक है? जैसे आपका बर्थडे पार्टी हो गया या कोई फंक्शन हो गया, जिसमें हम लोग ये चीज देखते हैं ना कि हमारा ऐसा कोई गेस्ट तो नहीं है जो छूट गया है, ऐसा कोई मेहमान तो नहीं है जिसको हमने छोड़ दिया। ऐसे सोच कर ही तो बनाते हैं ना लिस्ट, कि बताओ तुम्हारे कोई रिश्तेदार तो नहीं रह गए, बहन से पूछते हैं आपके तो नहीं रह गए, भाई से पूछते हैं आपके तो नहीं रह गए, मम्मी जी के यहाँ के तो नहीं रह गए, पापा जी के यहाँ के तो नहीं रहते, है ना? तो ये सारी चीजें हम इसीलिए पूछते हैं क्योंकि हमारा एक भी रिश्तेदार छूट ना जाए। तो यही चीज यहाँ पे भी सोच के बनाओ, यही चीज यहाँ पे भी सोच के बनाओ। ये समझ लो आपके घर में कोई फंक्शन है और आपको एक एक पर्सन को बुलाना है। अगर आपने एक को भी छोड़ दिया तो आपकी बुराई आ जाएगी, समझ रहे हो? लोग ये बहुत सोचते हैं कि हमारा बुरा कोई ना चाहे, तो यही समझ लो आपका बुरा कोई ना चाहे, कोई ये ना बोले कि वीरेंद्र जी ने हमें ये काम के बारे में नहीं बताया, समझ रहे हो? तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे लिस्ट में एक एक लोगों का नंबर नोट डाउन। ऐसा नहीं है किसी को भी छोड़ो, सबको लिख डालो, ठीक है? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे हम समझते हैं लिस्ट पर काम कैसे करें। अभी हमने 2 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। लिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। लिस्ट कैसे बनाए, किस फॉर्मेट के साथ बनाए, किन किन लोगों को लिख सकते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिस्ट पर काम कैसे करें। तो बहुत सिंपल सी बात है, लिस्ट पे हम कैसे काम कर सकते हैं। पहला गियर होती है हमारी हॉट लिस्ट। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे जो हमारे हॉट लिस्ट के लोग होते हैं वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, वो हमें अच्छे से जानते हैं, हम उन्हें सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्लान के बारे में भी हम उन्हें अच्छे से बता सकते हैं, हमें कोई हेजिटेशन नहीं आएगा, कोई घबराहट नहीं होगी। इसी तरीके से हमारे जो नेक्स्ट गियर के लोग होते हैं वो होते हैं कोल्ड लिस्ट के। अब नेक्स्ट गियर जो हमारा पड़ता है, एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पहला गियर तो हो गया हमारा हॉट लिस्ट। अब सेकंड गियर जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है वार्म लिस्ट का। अब वार्म लिस्ट का जो गियर है वो दूसरा गियर पड़ता है। इसमें हम आते आते क्या कर लेते हैं, कुछ लेवल, कुछ स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, है ना? इस हद तक संभल जाते हैं। अगर हम तीसरा चौथा गियर डालेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा, समझ रहे हो? कहते हैं ना जब पहला गियर डालो तो हर किसी को डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊं। तो ये चीज हमेशा सबके साथ होती है और ये सभी को लगता है, ऐसा नहीं है स्पेशली आप लोगों को ही लग रहा है। हमेशा सभी चीजों को ये सभी चीजों में ये चीज हमें डर लगा रहता है। अभी देखो हाउस वाइफ लोग अगर कभी कभी पहली चीज बनाते हैं, पहली बार या पहली बार कोई खाना वगैरह जो है रेसिपी को अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें डर लगता है ये खराब ना हो जाए, है ना? ऐसे ही आप लोग हैं, अगर आप कोई नया काम को शुरू करते हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नया काम को शुरू किया आपने, तो आपको भी डर लगता होगा कि काम चलेगा नहीं चलेगा, इस जगह चलेगा नहीं चलेगा। तो हर कैटेगरी का एक पहला गियर होता है। अगर आप पहली ही शुरुआत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, है ना? तो पहली शुरुआत करने के लिए हमें हॉट लिस्ट का इस्तेमाल करना है। सेकंड में हमारा वार्म लिस्ट है जो धीरे धीरे करके अपने आप आपका डर निकाल देगा। और तीसरे चौथे गियर पे आप स्लिप हो के काम करोगे, दौड़ भाग भाग के काम करोगे, जिसमें आपका बहुत अच्छा अर्निंग करना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, इस तरीके से आप अच्छे से काम कर सकते हो, अच्छे से आगे बढ़ सकते हो आप। थोड़ा डेवलपमेंट अच्छे भी कर पाओगे और अपनी लिस्ट को भी अच्छे से कवर कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
चलिए, ये है कि नेक्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं, डेली 3 काम जरूर करें। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से डेली के 3 काम है भाई जो करने जरूरी है। एक चीज आपने सुनी होगी, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे आपका टूथब्रश, आप उसको जरूर करते हो। आपके बाल कंघी होना, आप उनको नहीं करोगे तो आप बाहर नहीं जाओगे, है ना। आपका सजना संवरना, अगर आप अच्छे से नहीं जाओगे या फिर अच्छे कपड़े वपड़े पहन कर नहीं जाओगे, तो आपको लगेगा कि भाई मैं नहाया धोया ही नहीं हूँ, मुझे बाहर जाना बेकार है। तो ऐसे काम जो खुद से आपको लगे कि ये मुझे करना ही करना है, ऐसे कामों की आपको हैबिट डालनी है इस बिजनेस में। वो है आपके 5 अपॉइंटमेंट्स। कभी ये नहीं सोचना कि संडे को कर लूंगा, मंडे को कर लूंगा, ट्यूसडे को कर लूंगा। नहीं, ये सोचो मेरे डेली 5 अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए। चाहे उसमें 5 आपके जो है 2 बजे का हो, 3 बजे का हो, 4 बजे का हो, आपको डायरी पेन पर नोट करके रखना चाहिए। समझ रहे हो? ये आपके डेली के वो 3 काम है जो आपको सक्सेस करेंगे बहुत जल्दी। 5 मीटिंग्स जरूर फिक्स करो। आपके अपलाइन अगर आपका साथ दे रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। आपको ऑफलाइन में प्लान कराते हैं, आपके सारी चीजें आपको बताते हैं। ठीक है। आपको जूम प्रेजेंटेशन के बारे में बता रखा है, कैसे इनवाइट कर सकते हो, कैसे आगे बात कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें आपको बता दी है आपके अपलाइन ने, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप उनके लिए बहुत अच्छे से मीटिंग्स कवर करो, होम मीटिंग करो, होल मीटिंग करो, ग्रुप मीटिंग करो, है ना, टीम मीटिंग्स करो। ये सारी मीटिंग्स करके आप बहुत अच्छे से आगे सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अब 5 फॉलोअप एंड 5 क्लोजिंग, भाई ये तो आप डेली बेसिस पे कर ही सकते हो। 5 लोगों का माइंडसेट तो क्लियर कर ही सकते हैं ना आप इतना लोगों में से, है ना। उसके बाद में 5 क्लोजिंग, आप रिजल्ट तो 5 लोगों का निकाल ही लेंगे इतने अच्छे से। तो ये जो 555 फॉर्मूला है, ये 555 जो फॉर्मूला है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है, हमारे सक्सेस के लिए। तो ये डेली के काम है। डेली बेसिस अगर आप करना शुरू कर देते हैं, आपकी हैबिट लग जाती है, तो आप बहुत जल्दी से सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको करना शुरू करिए। उसके बाद अगर आप कर्म कर ही रहे हो तो किस हिसाब से करना है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम लिस्ट तो बना ली, लिस्ट पर काम भी कर रहा हूँ, लेकिन कब तक करूँ। तो कब तक के लिए हमारा द लॉ ऑफ एवरेज ये हमें बताता है, अगर आप 100 तक पहुंचते हो तो आपको 20 का रिजल्ट आता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, या फिर निगेटिव होने वाली बात नहीं है कि आप नकारात्मक शक्ति को अपने ऊपर हावी कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ होता है। 80/20 तो चलता ही चलता है। आपका 80 का एफर्ट पड़ा, 20 रिजल्ट आ गया, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे, पता है कितना ज्यादा एफर्ट लिए आपको पड़ जाता है। 20% आप मेहनत करते हो और 80% आपके पास जो है रिजल्ट निकल के आता है। तो सोचो जरा, क्या पावर है लॉ ऑफ एवरेज में। और इसी लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो कर कर आज ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं जो अपना डेवलपमेंट करे बैठे हैं। तो आई होप आज के सेशन से आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इन सारी चीजों को अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच। अब अप्लाई